Good morning. My name is Sanjay Kumar Singh. I am working as a senior payment specialist at Bakor Parasarma. आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार किया हूं जो कि तमाम सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जो कि फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड में हो या कंसल्टेंट साइड में हो या क्लाइंट में हो, जहां भी हो, जो हाईवे का वर्क कर रहा हो, वो सबकी रिक्वायरमेंट हो, या स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, या आपको नेशनल हाईवे हो, कहीं भी सबकी रिक्वायरमेंट है। और कैसे हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, किस हिसाब से काम करेंगे और इस पर हमें दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा एक्सेल का सीट है साहब, देखा जाए इनपुट है ये, अंडरस्टैंड, ये समझ लीजिए हमारा इनपुट डाटा है। ये इनपुट डाटा ये ऐसा है कि जो भी मटेरियल, जो भी आरएफआई हम पास करते हैं, इस एक्सेल सीट में हम डालते जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब हम इसमें डालेंगे ऑटोमेटिक, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये डीपीआर बन के रेडी होते रहेगा। ये डीपीआर का देखा जाए, इसमें क्या है कि प्रेजेंट स्टेटस, जैसे कि आज है 31 दिसंबर 24, ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस है आज के डेट का, इस डेट का है, अंडरस्टैंड। यानी ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। और ये हमारे पास सेक्शन 4 सेक्शन में बटा हुआ है हमारा प्रोजेक्ट, 1 2 3 4, सबका अलग अलग हमारा लेंथ है। ये चैनल सेक्शन 1 है, 13,300 से स्टार्ट है, 18,875 मतलब 5.75 किलोमीटर का है। ऐसे सेक्शन 2 है 24 किलोमीटर, सेक्शन 3 है 3 किलोमीटर का, सेक्शन 4 है 5.7 किलोमीटर की, अंडरस्टैंड। इस हिसाब सेक्शन बटा हुआ है। अब हम जो भी इनपुट में ये काम करेंगे, आरएफआई पास करेंगे, इसमें जो भी आरएफआई यहाँ पास करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ लिखेंगे। और हमारे पास डीपीआर में ऑटोमेटिक इसका लेंथ सेक्शन, हर सेक्शन में कौन सी एक्टिविटी है, ये लेंथ ऑटोमेटिक सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सब में ऑटोमेटिक आते रहेगा, उसकी परसेंटेज आते रहेगी। और हमारे पास ये फिजिकल प्रोग्रेस भी दिखते रहेगी। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी आरएफआई इसमें डाल रखे हैं, अब क्या है ये सेक्शन 1 में हमारे पास देखिए, सेक्शन 1 में सब ग्रेड टॉप यानी 4.2 किलोमीटर हो चुकी है, सीटीबी से 4.093 किलोमीटर हो चुकी है, सीटीबी 3.6 हो चुकी है, जीआईएल 3.6 हो चुकी है, डीबीएम 3.5 हो चुकी है, अब बीसी 0। मतलब ये एक्टिविटी सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक ये आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इसकी आउट ऑफ ये जो परसेंटेज 75% कहाँ से है कि इसका स्कोप है सेक्शन 1 का, स्कोप है ये सेक्शन 1 का 5.575 किलोमीटर में का 4.2 किलोमीटर हो चुकी है, मतलब 75% हो चुकी है इस स्कोप का। इसी तरह सेक्शन 2 का, इसी तरह सेक्शन 3 का और सेक्शन 4 का, अंडरस्टैंड, बना ऑटोमेटिक आ रहा है। अब देखा जाए यहाँ BC 00 सब पे 0 है, क्योंकि BC काम स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आरएफआई पास नहीं किया है। और इसका ऑटोमेटिक ये सब का ऐड होकर के यहाँ पर देखिए बोतल में लिक्विड भर के आ रहा है, और आपको दिखाने के लिए। और ऑटोमेटिक ये दिख रही है जैसे सब ग्रेड टॉप मतलब 23 किलोमीटर। ये 23 किलोमीटर क्या है, सब सेक्शन 1 2 3 4 सब का एडिशन है ये हमारे पास, अंडरस्टैंड। ये अभी तक में डीबीएम कितना हुआ, 19.36 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। अब ये इस हिसाब से बनता है। और बीसी यहाँ पे देखिए, बीसी के बोतल में 0 है। अब हम आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, अच्छा फिर एक सेकंड और मैं यही दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमारे प्रोजेक्ट का अपॉइंटमेंट डेट कब हुआ था, 15/12/23, अंडरस्टैंड। ये 730 दिन में हमारा खत्म हो जाना है काम, और कंप्लीशन डेट है 14/12/25 खत्म हो जाना है। अभी तक में कितना टाइम खत्म हो चुका है, तो 382 डेज खत्म हो चुका है, 12 मंथ, अंडरस्टैंड। और अभी तक बैलेंस पीरियड कितना बचा हुआ अभी हम काम करने के लिए, 348 डेज में मुझे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट को, अंडरस्टैंड। अब देखा जाए, और ऑटोमेटिक ये कल होकर के ऑटोमेटिक ये घटते जाएगा, ये ऑटोमेटिक ये कल होकर के देखेंगे कि जैसे डेट हमारा कंप्यूटर का चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज होते रहेगा, यानी 347 डेज बचेगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड। अब हम दिखाना चाहते हैं कि आज जो भी एक्टिविटी यहाँ डालते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखेगी परसेंटेज। अब एक सेकंड के लिए देख लिया जाए कि कितना है, पर ओवरऑल प्रोग्रेस कितना हुआ अभी तक। जो आरएफआई डाला हुआ है 45.916। अब हम एक आपके सामने एक आरएफआई पास करके दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ मान लेते हैं स्टार्ट, कोई किलोमीटर कोई भी लेता हूँ मैं, 1 मान लिया जाए कि 100 से कोई चैलेंज है, स्टार्टिंग चैलेंज 100, और लास्ट चैलेंज मैं ले लेता हूँ 1800 हमने लिया।
700 मीटर, ये मान लेते हैं LHS है। और यहाँ पे हमने एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी ले लेते हैं, एक्टिविटी का में ड्रॉप डाउन बना हुआ है। अब एक्टिविटी ले लिया जाए, जो भी है हम मान लेते हैं BC ले लिया। और यहाँ पे हमने सेक्शन ले लिया, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, 2 मान लेते हैं। सेक्शन ले लिया, मान लिया जाए 2 है, चलो 3 ले लेते हैं, जो भी सेक्शन लिखना चाहे लिख ले लीजिए आप। सेक्शन 3 कर लिया, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास, और जैसे हमने सेक्शन 3 कर लिया तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक ये दिखेगी। और हम क्या कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ये दिखेगी और हमारे पास ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा। 19% ऑटोमेटिक, ये 100% होने के बाद ये ऑटोमेटिक ये कलर, अगर सेक्शन 3 में ये चेंज है तो रेड जो है ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगी। ये 30, अब देखा जाए 35%, 39%, 40% ऑटोमेटिक जो होने के बाद ही वो ऑटोमेटिक ये अगर वो रीड करके देखते रहेगी और ऑटोमेटिक वो देखिए 94%, 95 ऑटोमेटिक ये, यदि ये सेक्शन 3 में ये चेंज अगर है तो ये देखिए अब ले लिया, सेक्शन 3 में है। अब आज ये DPR में देखा जाए, DPR में देखिए आपने यहाँ पहले देखे थे BC 0 था, BC नहीं थी, अब देखिए BC है, BC इसमें है कितना 35 किलोमीटर, 0.35 किलोमीटर, अंडरस्टैंड, 0.35 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर BC सेक्शन 3 दिखाए थे, सेक्शन 3 में 3500 मीटर, यहाँ भी दिख गया आपको। और देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ गया, अंडरस्टैंड। अब देख लिया ये इसकी करामा ये कितनी बेहतरीन है। अब हम दिखाते हैं इसका स्ट्रिप चार्ट। ये स्ट्रिप चार्ट जो हमने अभी BC किया हूँ, ये जो BC किए हैं यहाँ से लेके ये BC किया है 100 से लेकर के 100, तो ये स्ट्रिप चार्ट में दिखना चाहिए। अब देखिए स्ट्रिप चार्ट का ये आए, स्ट्रिप चार्ट में हम जैसे आएंगे तो स्ट्रिप चार्ट में हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेक्शन, कौन सा सेक्शन हम लिए हैं, सेक्शन 3, तो यहाँ सेक्शन 3 को हमने क्लिक कर दिया। जैसे सेक्शन 3 करेंगे, लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास सेक्शन 3 का डाटा आ जाएगा। बनगांव बाईपास लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक आ गया बनगांव बाईपास। अब किलोमीटर कौन सा है 1, तो 1 में गए। अब किलोमीटर 1 में देखा जाए तो ये BC, देखिए ये BC का लाइन है, LHS में BC का लाइन है। अब BC का लाइन LHS में है तो अब आगे बढ़ जाइए, कहाँ तक हम लिए थे, लास्ट कहाँ तक है, ये देखिए 800 तक, तो 800 तक BC कलर हो गया ऑटोमेटिक। अब देखिए हो सकता है मे बी हमारा स्टाफ गलती से हो, या गलती से किसी तरह हो सकता है कि हमने ओवरले कर दिया। सपोज दैट 1 मान लेते हैं, 600 से स्टार्ट किया, 600 से स्टार्ट किया और इसको हमने ले लिया 2500। सेम एक्टिविटी ले रहे हैं LHS साइड में, और ये सेम इधर ले रहा हूँ क्या, तो BC ले रहे हैं, जिसके कारण कि हम दिखा सकते हैं कि ओवरले हमारा हुआ है। और सेम सेक्शन, वही सेक्शन 3, तो अब क्या हो गया यहाँ पे हमारा क्या है कि 200 मीटर का देखा जाए, 800 तक तो हम पहले कर चुके थे LHS साइड में BC, फिर से हमने क्या किया 1600 से लेकर के और 2500 तक किया, 900 मीटर LHS में BC दिखा रहे हैं RFI में। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा ये 200 मीटर का ओवरले हो गया। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे तब देखा जाए। अब देखिए, अब जैसे ये रीड कर रहा हमारा सिस्टम, कैसे रीड कर रहा है तब देखा जाए 26%, यहाँ देखा जाए 28%। जैसे ये ऑटोमेटिक रीड करने के बाद ये कलर ब्लैक हो जाएगी और आपका स्ट्रिप चार्ट में भी दिखती रहेगी, आपको दिख जाएगी, अंडरस्टैंड। 38 किलोमीटर, 38%, 42%, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, 50%, 1 सेकेंड ये वेट करना पड़ता है, 69, 70%, 41 पर 94%, 96। अब देखिए 97, ये हो गया हमारे पास 100% ऑटोमेटिक। अब देखा जाए हमने BC का 2 RFI यहाँ पे डाला हूँ मैं, तो अब कितने हो गया, BC का 2 पर डाला हूँ मैं, तो अब DPR में आइए, DPR में आइए, ऑटोमेटिक देखिए BC का ये बढ़ के आ गया 8.8 किलोमीटर हमने काम कर दिया, 2.08% ये हमारा हो गया यहाँ पर ऑटोमेटिक। ये प्रोग्रेस भी यहाँ बढ़ गया। और यहाँ पे देखा जाए कि आपका सेक्शन 3 में आपने BC किया तो 800 ही सेक्शन 8 में यहाँ पे आ गया, अंडरस्टैंड। और साथ में अब स्ट्रिप चार्ट हम दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। स्ट्रिप चार्ट में देखिए 200 मीटर का ओवरले हो गया, क्या हो गया यहाँ पर रेड हो गई,
हमारा डाटा दिखा रहा है कि रेड हो गया, और हम कॉन्ट्रैक्टर को एक थोड़ा सा भी एक 10 मीटर 1 मीटर का भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देंगे, और हम इसको हम काट लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टिप चार्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये RFI जो 600 से पास किए हैं ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 800 हम पहले हम कर चुके हैं, तो इसीलिए ये भी सेक्शन हमारा 800 ही रहेगा। अंडरस्टैंड। अब 800 जैसे करेंगे तो फिर वो सिस्टम मेरा रीड कर रहा है, रीड करते करते जब रीड कर लेगा ऑटोमेटिक ये क्या होगी, ये जो रेड किया है ऑटोमेटिक रेड यहाँ से हट जाएगा। ये आप शायद हमको समझ गए होंगे। और साथ में अब हम यह दिखाना चाहता हूँ, अब इस DPR में एक सेकंड, यह DPR में देखा जाए, इस DPR में ये देखिए नीचे में एक और टेबल बना हुआ है। ये टेबल क्या शो कर रहा है कि एक दिन पहले जो RFI हम पास करेंगे, यानी आप कौन सा डेट है याद, 31 दिसंबर, एक दिन पहले कौन सा होगा, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में जो RFI पास होगा कि इसमें आ जाएगा हमारे पास। अब देखा जाए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 RFI है, इसको हम 30 दिसंबर कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसको हमने कर लिया। और यहाँ पे हम समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको 30 दिसंबर कर रहा हूँ मैं, 30 तारीख लिख रहा हूँ मैं, 28 नहीं, ये इसको लिख दिया, अब 30 और दिसंबर यानी 12, इसको 12 कर दिया जाए, 12 कर दिए। और इसी को हमने दोनों इसी सेम डेट में 2 RFI पास कर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखा जाए उस सिस्टम में ऑटोमेटिक ये हमारे पास आ गया होगा, DPR वाले सिस्टम में आ जाइए, DPR के सिस्टम आ जाइए, तो वो रीड कर रहा है, थोड़ा सा एक सब पेशेंस रखें और ऑटोमेटिक ये हमारे पास ये आ जाएगी। देखिए 39%, 41%, 88, 89%, 90% दिख रहा है, 94, ऑटोमेटिक ये जैसे 100 होगा और हमारे पास ये सिस्टम में शो हो जाएगी। अब देखा जाए कि आपने 2 RFI पास किया, 2 RFI हम दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है, यानी आपके पास ये हमारे पास DPR का फॉर्म ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा। एक दिन पहले जो भी RFI हम पास करेंगे यहाँ लिखेंगे और ऑटोमेटिक ये हमारे पास DPR में ये शो होगा, और साथ साथ स्ट्रिप चार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से क्या हो गया, रेड हट गया, पहले था ओवरले दिख रहा था, ऑटोमेटिक रेड हट गई, और DPR में भी ऑटोमेटिक ये भी हट गई, और आपके पास यहाँ भी आपके पास देखिए प्रोग्रेस ऑटोमेटिक आ गई, आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ये यदि आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट पे हो, अपने प्रोजेक्ट का डाटा डाल करके आप ऑटोमेटिक इसको काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।